जिन लोगों ने रिया को मासूम बताकर सुशांत की मौत का मजाक बनाया था। सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच जब से नहीं रहे हैं तब से लेकर आज तक सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए रोज बातें होती हैं। रोज देखते हैं कि उनके नाम का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड करता है और उनके फैंस लगातार न्याय की गुहार लगाते हैं। वहीं पर देखा जा रहा है कि देश में चुनाव पास में है तो लोगों को लग रहा है कि चुनाव से पहले सुशांत मामले का कुछ बड़ा सच निकल के आएगा। पर आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। आज एक ऐसे आर्टिकल में नजर गई जिस आर्टिकल में रिया चक्रवर्ती 2017 में पार्टी कर रही हैं और उस पार्टी में क्या क्या हुआ बात करेंगे डिटेल में। और दूसरी तरफ एक और खबर निकल के ये आ रही है कि एक एक्ट्रेस है मुंबई में, जिस एक्ट्रेस के पति ने खुद के बच्चे को, जिसकी उम्र मात्र 15 महीने थी, उसको खत्म करने की कोशिश करी है। वो एक्ट्रेस कौन है वो एक्ट्रेस का पति जिसने ये सब किया है, बताएंगे आपको डिटेल से। पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए, आज एक आर्टिकल पर नजर गई और ये आर्टिकल जैसे ही मैंने ट्विटर पे देखा तो कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल को देखने के बाद लगा कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती 2017 में इतनी फेमस थी क्या, जो उनको लेकर पीआर टीम इतनी एक्टिव रहती थी। कहा जा रहा है कि एक आर्टिकल देखा आज, उस आर्टिकल में रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर छपी थी। ये आर्टिकल लगभग 3 जून 2017 का बताया जा रहा था और कहा जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती के बर्थडे पार्टी को लेकर इसमें बातें हो रही हैं। और कहा गया था कि इस आर्टिकल में जो कुछ लिखा था कि सोनम कपूर के भाई हर्षवर्धन, जो रिया चक्रवर्ती के रियल बॉयफ्रेंड तो नहीं है, पर इसमें लिखा गया कि अफवाह फैली है कि हर्षवर्धन जो रिया की बॉयफ्रेंड है, अफवाह फैली है, ऐसा लिखा गया। अब ये अफवाह की बात जब बॉलीवुड में आती है तो अक्सर ये लगता है कि ये पीआर टीम का काम है और ये जानबूझ के ये वर्ड लिखा जाता है कि उसका नाम बड़े एक्टर के साथ जुड़ जाए या एक्ट्रेस के साथ जुड़ जाए या फिर वो बड़ी जल्दी वायरल हो जाए, बड़ी जल्दी लोगों की नज़रों में आ जाए। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को उस समय इतने लोग जानते नहीं थे। पर आखिरकार रिया चक्रवर्ती उस समय इतनी फेमस थी क्या? कहा जाता है कि उस पार्टी में सुशांत को भी दिखा गया था। उस पार्टी में सुशांत के साथ कई और बड़े लोग आए थे और ये 2017 की पार्टी की बात हो रही है। 2016 में सुशांत की MS धोनी जो फिल्म आई थी, वो फिल्म सुपर डुपर हिट गई थी, जिसके बाद सुशांत इस पार्टी में थे, सूरज पंचोली भी इस पार्टी में पहुंचे थे और भी कई सारे लोग इस पार्टी में पहुंचे थे बॉलीवुड से। पर कहा जाता है कि रिया के पास क्या उस समय इतना काम था, इतना पैसा था कि इतने बड़े रेस्टोरेंट में बड़ी पार्टियां चल रही हैं, तो क्या ये पीआर टीम ऑर्गेनाइज करवा रही थी पार्टी? ये पीआर टीम ये आर्टिकल छाप रही थी? क्योंकि अक्सर देखते हैं हम बॉलीवुड में जब किसी के खिलाफ आर्टिकल छपते हैं तो उसके पीछे पीआर टीम का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब ये 2017 की जैसी बात निकल के आई तो याद आया कि 2020 में जब रिया को लेकर हमारे देश की मीडिया बात करती थी, तब एक बात हुई थी कि एनसीबी को 2017 के चैट्स मिले हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर बातें की जा रही हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात एनसीबी ने कही थी जब उनको रिया चक्रवर्ती के चैट्स मिले थे फ़ोन के, उसके बाद ये बात निकल के आई थी। जिसके बाद देखा गया तो एक और बात याद आई कि एक खबर भी निकल के आ रही थी जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत बोल रहे थे। अब हमें नहीं पता ये सच है झूठ है। लोगों ने कहा था कि सुशांत और सूरज की कुछ अनबन हुई थी 2017 में एक पार्टी में। कौन सी वो पार्टी थी? क्या ये वो पार्टी ये थी या फिर कोई और पार्टी थी? कोई नहीं जानता, पर ऐसी बातें भी लोगों ने बोली थी। तो आखिरकार क्यों रिया को इतना प्रमोट किया जा रहा था 2017 में? और ऐसा भी दावा हुआ था कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में हर महीने कौन 3-4 लाख रुपए भेज रहा था, कौन सी कंपनी थी वो जो ऐसा कर रही थी, सुशांत के पैसे कौन सी कंपनी को ट्रांसफर किए जा रहे थे और कौन सी कंपनी रिया को पैसे ट्रांसफर कर रही थी। ऐसी बातें भी न्यूज़ मीडिया ने निकाल के रखी थी, हमने तो निकाली नहीं थी। और उस कंपनी का नाम के से बताया जा रहा था। अब आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये खबर तो बताई गई थी देश की मीडिया के द्वारा, हमको तो इसके बारे में पता नहीं है। तो अब क्या रिया को जो कंपनी पैसा भेज रही थी, क्या वही रिया को प्रमोट कर रही थी? क्या उसी के कहने पे सुशांत की लाइफ में प्लांट किया गया किसी को? ये बहुत बड़ी बातें जो सोशल मीडिया पे चलती हैं वो मुझे लगता है कि आप तक रखना जरूरी है, क्योंकि ये बातें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कई सारी बातें निकल के आने के बावजूद आज देखा जा रहा है कि आखिरकार रिया चक्रवर्ती 2017 से इतना फेमस कैसे हो गई, जबकि उन्होंने ना कोई सुपरहिट फिल्म करी, ना ही इतनी फेमस पर्सनैलिटी थी वो, ना ही कोई बड़े स्टार की बेटी थी वो। उसके बावजूद पीआर टीम उनको एक्टिव करने में क्यों लग गई? क्या इसके पीछे कई और वजह छुपी पड़ी है? क्या इसके पीछे वो चैट छुपी है जो चैट एनसीबी को मिली थी, जो चैट के बारे में एनसीबी ने बात करी थी और जिस चैट के बारे में कहा जा रहा है कि देश की मीडिया ने बताया था कि 2017 में कुछ चैट्स मिली हैं, जो चैट्स एनसीबी ने निकाली। और एनसीबी जो चैट्स निकालता है वो हमेशा ड्रग्स से रिलेटेड चैट्स होती हैं। तो अब देखने वाला विषय है कि आखिरकार सच क्या है झूठ क्या है तो वक्त ही बताएगा, कोई नहीं जानता। पर ऐसा दिखा सोशल मीडिया पे तो मुझे लगा आप तक शेयर करना चाहिए। वहीं पर दूसरी खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड को लेकर और ये खबर चौंकाने वाली है।
कहा जा रहा है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है जिनका एक बेटा है जिसकी उम्र मात्र 15 महीने है और उनके खुद के पति ने, मतलब उस बेटे के खुद के पिता ने अपने ही 15 महीने के बेटे को ख़त्म करने की कोशिश करी, पर इस समय वो गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरी खबर ये निकल के आ रही है कि मुंबई में एक एक्ट्रेस है जिस एक्ट्रेस का नाम है चंद्रिका शाह। ये एक्ट्रेस सावधान इंडिया और CID हो इन सीरियल्स में काम करती हैं और कहा जा रहा है कि इनको 2020 में एक शेयर ट्रेडर था जिसका नाम था अमन मिश्रा, उससे प्यार हो जाता है और फिर ये लिविंग में रहने लग जाती हैं और फिर कुछ महीनों के बाद इनको पता लगता है कि ये प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। तब कहा जाता है कि इनके जो बॉयफ्रेंड थे सो कॉल्ड, या फिर बताया जाए जो सो कॉल्ड लिविंग पार्टनर थे, उन्होंने कहा कि इस बच्चे को अबॉर्शन करवा लो। पर कहा जा रहा है कि जब वो डॉक्टर के पास पहुंची, डॉक्टर ने मना कर दिया कि अबॉर्शन नहीं हो सकता, तब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया और बच्चा करीब 14 महीने का हो गया। तब कहा जा रहा था कि उन्होंने शादी कर ली और बच्चा जब 15 महीने का था तो इन्होंने बताया कि बच्चा कमरे में था और मैं किचन में थी और मेरा जो पति था वो बेडरूम में बैठा हुआ था और बच्चा रो रहा था। तो मुझे लगा कि बच्चे को लगता है कि भूख लगी या फिर कुछ उसको चीज़ चाहिए होगी इसलिए वो रो रहा है और मैंने अपने पति को बोला कि बच्चे को संभालो जाकर। तब कहा जा रहा है कि वो बच्चे को उठा के अंदर बेडरूम में ले गया और कहा जा रहा है कि बच्चा अंदर जब गया तो और तेज़ी से रोने लग गया और इस प्रकार रो रहा था कि लग रहा था कि बच्चे को कोई हानि पहुँचा रहा है या बच्चे के ऊपर कोई हाथ उठा रहा है। और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने पति से नहीं पूछा, उन्होंने CCTV फुटेज बाद में जब चेक किया तो उनको दिखा कि उनका पति खुद के 15 महीने के बच्चे को उठाकर 3 बार पटक चुका है ज़मीन पर। और जैसे उन्होंने ये CCTV फुटेज देखी उसी समय CCTV फुटेज को निकाला और पुलिस थाने पहुंची, जो कहा जा रहा है कि मलाड के पास एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम कहा जा रहा है कि बानगुर नगर पुलिस स्टेशन है। वहां पर पहुंचती है पुलिस को CCTV फुटेज देती है, जिसके बाद पुलिस इनके पति को गिरफ्तार करती है और अभी इनके ऊपर कार्रवाई होनी शुरू होने वाली है। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर पहली बात तो जो यहाँ पर लड़कियाँ हैं क्यों आखिरकार लिविंग में रहने की ज़रूरत इतनी पड़ जाती है लोगों को। मॉडर्न ज़माना इतना हो चुका है कि आजकल मॉडर्न के चक्कर में सोच के लिविंग में रहने के बाद, अबॉर्शन करवाने के बाद ये क्या क्या चीज़ें चल रही हैं ये आपके सामने हैं। तो किस संस्कृति में आपको जीना है, किस तरीके से आपको जीना है, ये सब कुछ आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से जीना चाहते हो और आप अपनी लाइफ को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि लाइफ को कैसे जिया जाए तो कई सारी चीज़ें हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं या फिर पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जिनको देखने की या पढ़ने की ज़रूरत है आपको। और अगर आपको आंखें खोलनी है तो आप एक बार, मुझे लगता है कि एक फिल्म निकल के आई है द किलर स्टोरी, उसको जाकर देखिए तो आपको और चीज़ें समझ आएंगी। पर हाँ, उसकी कहानी इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, पर हाँ वो फिल्म को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वो एक फिल्म नहीं है, पर उस फिल्म के अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो बहुत ही बड़ी सच्चाई बताई जा रही है। तो आप एक बार जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद। साथ में आपका साथ चाहेंगे ताकि आपका हमारा साथ बना रहे, इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम और फेसबुक चैनल के साथ जुड़ जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।